नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आदिकाल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आपके बीच में आया हूँ। पहला प्रश्न है, श्रावकाचार में किसकी चर्चा है? साथियों, 4 ऑप्शन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसका साथियों सही जवाब है गृहस्थ। इसका साथियों सही जवाब है गृहस्थ। गृहस्थ में श्रावकाचार धर्म देवसेन का है। साथियों, इसे आप लोग जानिए। ये देवसेन एक विद्वान थे। उन्होंने 933 ईस्वी में श्रावकाचार एक ग्रंथ लिखा, जिसमें कुल 2 से 50 दोहे हैं और जिसमें श्रावक धर्म की चर्चा, श्रावक का मतलब होता है गृहस्थ धर्म की चर्चा है। इसके अलावा साथियों इनका एक ग्रंथ है दर्शन सार, इसे भी आप लोग जानते रहिए, दर्शन सार है। और इसके बाद साथियों एक ग्रंथ है लघुनय चक्र। लघुनय चक्र ये देवसेन की ही रचना है। और एक है दव्य शाह प्रकाश, दव्य सहाय प्रकाश, इसे भी आप लोग जानते रहिए, दव्य सहाय प्रकाश, इसे आप लोग साथियों जानते रहिए। ये देवसेन की रचना है। तो यहाँ प्रश्न है, श्रावकाचार में किसकी चर्चा है? तो श्रावकाचार में 2 से 50 दोहे में गृहस्थ की चर्चा हुई है। फिर साथियों दूसरा प्रश्न है, जसहर चरित के लेखक हैं। जसहर चरित के लेखक हैं साथियों, इसमें 4 ऑप्शन है, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल और देवसेन। तो जसहर चरित एक ग्रंथ है, इसके लेखक पूछ रहे हैं। तो साथियों स्वयंभू तो राम कथा लिखे थे, इनका ग्रंथ आप लोग जान रहे हैं, ओमचरियु। पुष्पदंत इनका साथियों नय कुमार चरियु, नय कुमार चरियु इनकी रचना है पुष्पदंत की। और एक 63 महापुरुषों पर ये महापुराण लिखे हैं। उसके बाद साथियों धनपाल का है भविष्यत कथा, भविष्यत कथा। और साथियों देवसेन है, देवसेन की भी रचना आपके सामने आई थी। तो देवसेन का श्रावकाचार है। अब साथियों जसहर चरित किसकी रचना है? तो साथियों नय कुमार चरियु, महापुराण और जसहर चरियु, ये रचना पुष्पदंत की है। साथियों इसे भूलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर साथियों अगला प्रश्न है, विद्यापति के गुरु थे। विद्यापति के गुरु थे, 4 ऑप्शन है, पंडित हरि मिश्र, पंडित नरहर दास जयदेव और पंडित कृष्ण मिश्र। तो साथियों इसका सही जवाब है पंडित हरि मिश्र विद्यापति के गुरु हैं। विद्यापति आदिकाल के अंतर्गत आते हैं और ये 3 भाषाओं के विद्वान थे, अवहट्ठ, संस्कृत और मैथिली। चूंकि मिथिला के विपशी ग्राम के रहने वाले थे, विपशी ग्राम के रहने वाले थे ये, इसे आप लोग साथियों जानते रहिए। विपसी ग्राम मिथिला क्षेत्र में आता है। और इनकी अवहट्ट में इनकी कीर्तलता कीर्त पताका है। मैथिली भाषा में इनकी पदावली है। और बाकी जो ग्रंथ हैं, 14 ग्रंथ इन्होंने संस्कृत में लिखा है। तो इनके जो गुरु थे उनका नाम था पंडित हरि मिश्र। फिर साथियों अगला प्रश्न है, सारंगधर पद्धति है क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, एकार्थ काव्य है, सुभाषित संग्रह है। तो इसे साथियों जानते रहिए। सारंगधर पद्धति, ये सारंगधर पद्धति सुभाषित ग्रंथ है। इसमें भाषा का वर्णन किया गया है, इसे आप लोग जानते रहिए। इसमें साबर मंत्र का भी उल्लेख है, साबर मंत्र। और ये एक भाषा चित्र काव्य है, तो इसलिए इसका सही जवाब है सुभाषित संग्रह। अगर ये पूछा जाता है सारंगधर पद्धत, सारंगधर ने लिखा है और सारंगधर ने ही हम्मीर रासो भी लिखा है। साथियों इसे गौर करिएगा, एक ग्रंथ है जिसका नाम है हम्मीर रासो। तो ये आप लोग जानते रहिए, सारंगधर पद्धत और हम्मीर रासो के रचनाकार सारंगधर का ये सारंगधर पद्धत ग्रंथ सुभाषित संग्रह है। अगला प्रश्न है साथियों, विद्यापति की रचना है शैव सर्वस्व सार, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली या सभी। तो साथियों इसका सही जवाब है सभी। इसलिए कि हम इसके पहले आपको बताए
कि इन्होंने 2 रचना कीर्तिलता कीर्ति पताका औहट्य में लिखा है, अपभ्रंश में लिखा है। और साथियों गौर करिएगा, पदावली इनकी मैथिली में है। बाकी ये रचनाएं जैसे महत्वपूर्ण रचना है शैव सर्वस्व सार, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली। तो इसका सही जवाब है साथियों, ये चारों रचनाएं विद्यापति की है। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिर अगला रचना है साथियों सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है। तो ये साथियों हेमचंद्र, जिन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, और पाणिनि एक व्याकरणाचार्य थे संस्कृत के। तो क्या है, व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। ये व्याकरण, चूंकि पाणिनि एक व्याकरणाचार्य थे, तो ये हेमचंद्र प्राकृत के पाणिनि कहे गए हैं, इनको ऐसी उपाधि मिली है। तो ये सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन व्याकरण संबंधित ग्रंथ है, इसे आप लोग साथियों जानते रहिए। फिर साथियों अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? इसमें 4 ऑप्शन है, पद्मिनी के प्रति थे, कमलिनी के प्रति, चंद्रिका के, या जयचंद की पुत्री के प्रति। तो साथियों इसका सही जवाब है, पृथ्वीराज का जो प्रेम था वह किसके प्रति झुका हुआ था? इसे आप लोग साथियों गौर करिएगा। इसका सही जवाब है जयचंद की पुत्री। यहाँ पर साथियों प्रश्न थोड़ा घुमा दिया गया है, इनका नाम है संयोगिता। संयोगिता, तो ऑप्शन में संयुक्ता तो है नहीं, लेकिन जयचंद्र की पुत्री दिया गया है, तो यही इसका सही जवाब है साथियों। फिर अगला प्रश्न है साथियों सोमप्रभ सूरी का ग्रंथ है। इसमें 4 ऑप्शन है, कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल चरित, प्रबंध चिंतामणि और प्राकृत प्रकाश। तो साथियों कुमारपाल चरित्र ये हेमचंद्र की रचना है, इसे आप लोग जानते रहिए। और ये प्राकृत में ही है साथियों, ये रचना किस में है? प्राकृत में है। प्रबंध चिंतामणि ये मेरुतुंग का है, इसे आप लोग जानते रहिए साथियों, ये मेरुतुंग का है। और प्राकृत प्रकाश वररुच का है, वररुच ये 4 अध्याय में है, वररुच। और साथियों इसमें पूछा सोमप्रभ सूरी का ग्रंथ है, तो इसका सही जवाब है साथियों कुमारपाल प्रतिबोध। ये भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है साथियों, इसे आप लोग जानते रहिए, प्राकृत भाषा में ये सब लिखा गया है। अगला प्रश्न है साथियों, बौद्ध गान और दोहा का संपादन किया राहुल शाकृत्यायन। तो साथियों राहुल शाकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा का संपादन किया है, इसे आप लोग जानते रहिए, हिंदी काव्य धारा का। उसके बाद साथियों प्रबोधचंद बागची दूसरे ऑप्शन है। तो साथियों ये प्रबोधचंद बागची ये दोहा कोश का संपादन किए हैं, दोहा कोश का संपादन किए हैं, इसे आप लोग जानते रहिए। उसके बाद साथियों हर प्रसाद शास्त्री और सूर्यकांत शास्त्री हैं। तो साथियों हर प्रसाद शास्त्री ने ही बौद्ध गान और दोहा का संपादन किया है, इसका सही जवाब है हर प्रसाद शास्त्री। फिर साथियों अगला प्रश्न है, आत्मबोध रचना है। इसमें 4 ऑप्शन, मच्छिंद्र नाथ, सरहपा, गोरखनाथ, पुष्पदन। तो साथियों आत्मबोध ये गोरखनाथ, गोरखनाथ इसका सही जवाब है। आत्मबोध के रचनाकार गोरखनाथ हैं, इसे आप लोग जानते रहिए। इनकी और रचनाएं हैं साथियों, गुरु महिमा है, इंद्रिय निग्रह है, प्राण साधना है, वैराग्य है, और गोरख बानी का संपादन पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है, इसे आप लोग जानते रहिए। तो आत्मबोध रचना के रचनाकार हैं गोरखनाथ, ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। साथियों अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसे आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।